आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और आप लोगों को बता दें पार्ट 2 है, टॉपिक है हमारा आज का परसेंटेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और फटाफट इसमें टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं। सभी के सभी जो है प्रश्न में यानी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं। तो अगली बार आप लोगों को यहाँ पर डेट, टाइम और किस परीक्षा में पूछे गए वो भी यहाँ पर लिखा होगा, लेकिन इस वीडियो में ये जो प्रश्न हैं सभी के सभी जो हैं आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को जो है अंत तक देखेंगे और सभी जो है टाइप थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो 90 का बोला गया है, 90 का कितना 50%, तो 50% में यानी कि 50 बटा 100 और 80% यानी 80 बटा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा और 1 0 यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर 20 चौके हो जाएगा 80 और 20 पंजे हो जाएगा 100। ठीक है, 5 से संख्या यहाँ पर कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इस तरीके से संख्या सारी कट गई। यहाँ पर बचा है 9, यहाँ बचा है 4, तो 4 नाम हो गया 36। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, करेक्ट 36 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक राशि के, हमें राशि नहीं पता है वो धनराशि क्या है, तो हम उसे x मान लेते हैं। एक राशि के 85%, तो 85% यानी 85 बटा 100 लिखेंगे। ठीक है, के 50% यानी 50 बटा लिख देंगे, यहाँ पर 100 लिख देंगे। का 30%, तो 30% आगे लिख देंगे। बोला गया 51 के बराबर है। ठीक है, 51 के बराबर है, तो वो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब संख्या को काटेंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी हो जाएगा 100। यहाँ पर 10 तियाँ 30 और 10 दशांश 100, यानी यहाँ पर 10 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे संख्या को काट सकते हैं 5 से, तो 5 दूना 10। ठीक है, अब 5 से 5 एकम 5, 50 सत्ते 35, इस तरीके से संख्या को हमने काट दिया। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली ऊपर वाली संख्या यहाँ पर काट सकते हैं, 17 एकम 17 और 17 तियाँ 51, इस साइड में काट सकते हैं। और 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काट दिया। अब यहाँ पर बचा जो है वो हम नोट करेंगे। ऊपर संख्या कोई भी नहीं बची, यानी ऊपर बचा है 1, यहाँ पर बचा है 100, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 2 दूना 4 और 4 और 100 का गुणा करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 400। बराबर में बचा है यहाँ पर 1। अब ये संख्या उधर चली जाएगी, यानी x बराबर हम कह देंगे 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बताएंगे 400। तो काटा पीटी आप इसी तरीके से सीखिएगा, इससे थोड़ा सा समय बचेगा, बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक राशि के 32%, हमें राशि नहीं पता, फिर से x मान लेते हैं, उसका 32% यानी 32 बटा कितना हो जाएगा 100। के 40%, तो 40 बटा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, का 60%, तो 60% कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 बटा 100। का बोला गया यहाँ पर 432 रुपये है, तो बराबर में बोला गया है 432 रुपये हैं। तो राशि क्या होगी। क्वेश्चन ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके से है, आप इसे काट देंगे। यहाँ पर 20 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं और 10 से भी काट सकते हैं। तो 20 दूना होता है 40 और 20 पंचे हो जाएगा 100, 20 तियाँ हो जाएगा 60 और 20 पंजे हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये 5 से नहीं, यहाँ पे 4 से कट जाएगी, 4 सते हो जाएगा 28, चरवट है 32, 4 से काटेंगे तो 32, चरवट है 32 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या कट गई। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की संख्या है तो हम यहीं पर काट सकते हैं। तो 3 से डायरेक्ट काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, एक बचेगा और फिर 3 चौके 12। फिर 2 से संख्या कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 सते 14। ठीक है, 7 बार में, और 2 दूनी 4 यानी 72 आ गया। 8 से भी कट जाएगी, 8 एकम 8, 8 9 72 यानी 9 बचा है। इस साइड में कितना बचा, 9। ध्यान रखिएगा सभी के सभी संख्याएं यहाँ पर नीचे हैं, तो ऊपर जाएंगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएंगी यानी गुणे में। तो यहाँ पर संख्या बची थी 9। अब यहाँ पर सभी के सभी इस साइड में बराबर के साइड में भाग में है, तो ऊपर जाएंगे गुणे में, यानी इसको यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं, 55 25, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पर 25 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 25 गुणे 25 है, तो यानी ये 25 का वर्ग बना रही हैं। तो 9 गुणे हम 25 का वर्ग करेंगे, 25 25 का गुणा, तो 625 मिलेगा। अब सीधे सीधे यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा, 4 आएगा, 9 दूनी 18, 18 4 22 का 2, 2 बचेगा यहाँ पर, नचाक 54 और 2 56 हो जाएगा। ठीक है,
5625 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए यहाँ पर 75 सेंटीमीटर और 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। पहली बात हम मीटर को चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 यानी 100 सेंटीमीटर के। 3 मीटर में सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, तो 3 मीटर बराबर हो जाता है 100 सेंटीमीटर में 3 से गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 300 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा, 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए 75 सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर को परसेंट में कन्वर्ट करना है और टोटल यहाँ पे कितना दिया गया, 300 सेंटीमीटर। अब परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो 3 से यहाँ पे 2 जीरो कटेंगे, 2 जीरो यहाँ पे कटेंगे, 3 कम 3 कटेगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 25% इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो भी किलोग्राम में है से हम पहले नंबर पर ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 1 kg यानी 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब 7.2 kg में ग्राम कितने होंगे, तो 7.2 को हम 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा कितना, इस तरीके से, एक के बाद दशमलव लगा, एक के बाद लगा देंगे, हटा देंगे यहाँ से, तो यानी 7200 ग्राम पूरे टोटल निकल आएंगे। 7.2 kg के ग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब 18 ग्राम की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 18 ऊपर लिखना है, 7200 ग्राम हमें नीचे लिखना है, 100 से गुणा कर देना है परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम 9 से डायरेक्ट काटेंगे, 9 दूनी 18 और यहाँ पर 9 अठे 72, 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 कम 2 और 2 चौके 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/4। अब 1/4 को दशमलव में जब कन्वर्ट करेंगे, 4 से जब 1 को भाग देंगे तो 0.25 मिलेगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25%, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। तो देखिए 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो मिनट आप बताएंगे 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, यानी 1 आवर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 60 मिनट का हम निकाल दें, 60 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 60 × 60, यानी 6×6 36, यानी 3600 सेकंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो 12 सेकंड का मान हम निकाल सकते हैं, यानी 12 सेकंड आप ऊपर रखना है, 3600 नीचे रखना है और परसेंट आप निकाल देंगे। और यही बोला गया था 1 घंटे का 1 मिनट, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, तो 1 घंटे का तो हमने निकाल लिया था, ये 3600 सेकंड आएंगे, लेकिन 1 मिनट 12 सेकंड, तो टोटल ऊपर हमें रखना है दूसरा नंबर। देखिए 1 मिनट में हमें 60 सेकंड मिलेंगे और उसके बाद 12 सेकंड इसमें जोड़ देंगे, और तो टोटल हमें अब 72 सेकंड रखने हैं ऊपर। तो यहाँ पर हमें कितना रखना है, ऊपर 72 सेकंड रखना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 मिनट और 12 सेकंड था। ठीक है, तो इसको आपस में जोड़ लेना है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 सेकंड यहाँ पर दिए थे, तो 60 इधर हो गए सेकंड और 12 इधर हो गए, तो टोटल 72 हो गए। अब इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो कटेंगे, 2 जीरो यहाँ पर कटेंगे, तो 12 × 36 और 12 × 72, 6 बार लगेगा। ठीक है, 3 कम 3 लगेगा, 3 दूना 6, बाकी संख्या कट गई हैं, 2 ही बचा, यानी 2% इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, कितना आएगा इसका राइट आंसर, इसको सॉल्व करेंगे 2%, यानी ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 1 दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे होंगे। 1 दिन का, अब एक दिन में घंटे कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे। अब 3 घंटे का प्रतिशत में हमें बताना है, तो 3 ऊपर लिखना है और टोटल 24 घंटे नीचे लिखना है, 100 से आप गुणा कर देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। 3 कम 3, 3 अठे 24, अब यहाँ पर 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 लग जाएगा और यहाँ पर 25 बार में ये 4 से 100 कट जाएगा। अब ऊपर बचा है 25 और नीचे है 2, जब 2 से भाग देंगे तो 2 कम 2 और 2 दूना 4 यहाँ पे लग जाएगा,
ठीक है, और 1/2 बचेगा। तो इतना 12 सही 1/2% इसका मान होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 सही 1/2%। अगला प्रश्न पूछा गया, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होता है। अब एक दिन का बोला गया तो एक दिन में पहली बात हम घंटा कितने हैं वो निकालेंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे। अब मिनट तक में पहुंचना है। अब एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? तो आप बताएंगे यहाँ पर 60 मिनट होते हैं। ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे में कितने हो जाएंगे? ठीक है, 24 घंटे में मिनट कितने? तो 60 गुणे कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा हम गुणा नहीं करेंगे तो ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा, या कर भी सकते हैं। 1 0, 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, अच्छा 2 12 और 2 हो जाएगा 14। तो टोटल 24 घंटे में मिनट कितने होंगे? 1440 टोटल मिनट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब उसमें से 18 मिनट का हमें मान बताना है, तो 18 मिनट ऊपर रखना है और 1440 मिनट ये नीचे रखने हैं। टोटल ये एक दिन के हैं, 24 घंटे के मिनट निकले हुए हैं। परसेंट बनाना है तो परसेंट आप इस तरीके से कर लेंगे, यानी 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर आप 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब डायरेक्ट आप 2 से काट सकते हैं। यहाँ पर 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 पंचे 10। अब यहाँ पर ये संख्या जो है 9 से कट रही है। 9 दूनी 18 और 9 8 72, 2 कम 2 और 2 चौके 8। तो यहाँ बचा है ऊपर 5 और नीचे बचा है कितना? 4। जब 4 से यहाँ पर भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8 लगेगा, फिर 4 पंचे 20, यानी 5 को 4 से भाग देंगे, दशमलव में आंसर आ जाएगा 1.25। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.25, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए, यानी फर्स्ट डे पर यहाँ पर 84,500 लोग आए। ठीक है, चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 रह गई, यानी फोर्थ डे जब देखा, यानी चौथे दिन संख्या घट गई। अब संख्या बची कितनी? 16,900 बची। ठीक है, कितनी बची? 16,900 संख्या। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? अब चौथे दिन कितने लोग घट गए उनका प्रतिशत बताना है, कितने लोग, फिर उनका हम प्रतिशत निकाल लेंगे। पहली बात, जो भी डाटा हमारा फर्स्ट डे का और चौथे दिन का, यानी पहले दिन और चौथे दिन का दिया गया है, इसे हम इस तरीके से अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर, हम इनको काट देंगे, छोटा कर लेंगे। 13 से काटेंगे, 13 कम 13, 13 39, तो ये संख्या कट जाएगी। यहाँ पर 13 छंग 78 और 13 पचे 65, फिर से 13 से कटेगी, 13 कम 13 और 13 पचे 65। तो अनुपात यहाँ पर बन गया 5:1 का बन गया। ठीक है, पहले संख्या 5 थी, अब संख्या 1 बची, तो घटी कितनी की है? डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे 4 का अंतर आ रहा है, तो घट गई। कितनी घटी है? 4। अब यही में 4 का बताना है। ठीक है, और पहले की संख्या कितनी थी? 5, तो 5 नीचे रखेंगे और 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब सीधा काटेंगे, 5 अंक 5, 5 दूना 10, 0, 20 चौका हो जाएगा कितना? 80। तो 80% जो वहाँ पर संख्या थी, जनसंख्या, यानी लोग जो थे वो नहीं आए, यानी इतनी वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है कम पड़ गई थी। इतने लोग कम पड़ गए, कितने? 80% लोग। अगला प्रश्न दिया गया, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? देखिए, इसे 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। 30% यानी 30 बटा हम 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1 0 1 0 कटेगा, तो यहाँ पर ऊपर बचा है 3 और नीचे 10। तो यहाँ वृद्धि की बात है, तो ऊपर वाली संख्या, मूल संख्या हमारी 10 थी, उसमें हम 3 को जोड़ देंगे। पहले 10 थी, अब 10 में 3 को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 13। यानी पहले वेतन उसका 10 था, अब कितना हो गया? 13, तो यानी वृद्धि हुई है। ठीक है, अब वृद्धि यहाँ पे दे रखी है, उसका वेतन जो बढ़ा हुआ है वो 910 है, यानी 13 यूनिट का मान, ये पुराना वेतन हो गया। ठीक है, ये पुराना वेतन हो गया और ये हमारा नया वेतन है। ठीक है, तो 13 यूनिट का मान यहाँ पे दिया है, यानी 910 दिया गया। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। 910 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 कम 13, 13 सत्ते 91 और 1 0 था, यानी 70। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 70 आएगा। पूछा था उसका वेतन
स्टार्टिंग का वेतन, पुराना वेतन। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पे 70 है, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 70 में हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 700। ठीक है, तो बस 700 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक तरीके से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे भी बता देते हैं। देखिए, माना कि इनका वेतन x था, बढ़ा हुआ कितना 30, तो 100 में उतना प्रतिशत को बढ़ा के लिखेंगे, यानी 130% बढ़ा हुआ है, तो 130 बटा हम 100 लिख सकते हैं। और जो कुल वेतन इनका नया आया है वो 910 था। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 910 गुणे में इस साइड में आएगा 100 ऊपर और 130 हो जाएगा नीचे। ठीक है, 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो, 13 कम 13 और 13 सत्ते 91, तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 100, तो 100 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 700। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना।